क्या आपको भी कंफ्यूजन होता है बॉन्ड एंथैल्पी की न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए? तो एक सिंपल सा मैं ट्रिक बताती हूं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो रिएक्शन को हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखेंगे, इसका मतलब उसे एक्सपांड करना है। तो N2H4 कैसे लिखेंगे हम बच्चों? N बॉन्ड N और ये H4 है तो दोनों नाइट्रोजन पे 4 हाइड्रोजन। H2 क्या होगा? H बॉन्ड H। NH3 क्या होता है? N और H बॉन्ड अराउंड दिस नाइट्रोजन। और ये कितने NH3 है? 2 है, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 2। ठीक है, आइए अब कैलकुलेट करते हैं कौन से बॉन्ड और कितने बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर मैं रिएक्टेंट में देखूं बच्चों, तो रिएक्टेंट में N बॉन्ड कितने हैं? 1। NH बॉन्ड कितने हैं? 4। HH बॉन्ड कितने हैं? 1। और NH3 बॉन्ड कितने हैं प्रोडक्ट में बच्चों? NH3 बॉन्ड है 3, बट 2 NH3 है तो उसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल प्रोडक्ट में NH बॉन्ड कितने हैं? NH बॉन्ड है 6। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पूरे रिएक्शन का बॉन्ड एंथैल्पी अगर मुझे लिखना है या तो ये NH3 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट में कौन से बॉन्ड है और कितने बॉन्ड है? सबसे पहले तो NN है, तो मैं यहाँ पे डालूंगी एंथैल्पी ऑफ NN बॉन्ड 1, एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड 4 into, ओके, एंड देन एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड 1 है, इसीलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्रोडक्ट में NH बॉन्ड 6 है तो 6 into एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड। अभी सिंपल है, सारे वैल्यूज हमें दिए गए हैं तो सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो NH बॉन्ड यहाँ पे सॉरी NN बॉन्ड है, NN बॉन्ड कितने हैं? 159, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 159 into 1। ठीक है, 4 into NH बॉन्ड कितने हैं? 389। फिर यहाँ पे HH बॉन्ड का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 435 और किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। क्यों? क्योंकि एक ही बॉन्ड है रिएक्टेंट में। ठीक है, प्रोडक्ट में कितने हैं NH बॉन्ड? 6 है, तो सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे 389 मैंने डाल दिया। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको बच्चों आएगा आंसर -184। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट है आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला में ही कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, एंड अगर आपको ऐसे ही पूरा कंप्लीट वन शॉट चाहिए ऑन द चैप्टर केमिकल थर्मोडायनामिक्स, तो मैंने मेरे YouTube चैनल पे अपलोड किया है, तो देखना ना भूलना। और मेरा इंस्टाग्राम पेज और YouTube चैनल जरूर फॉलो करो ऐसे सिंपल से ट्रिक्स के लिए।